जैसे ही हार्निया इरेन को बताने ही वाली होती है कि रहायक ने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी है, कि तभी कोई उसके मुंह पर रूमाल रख देता है और वह बेहोश हो जाती है। अब आगे रहायक इरेन की ओर बढ़ने लगता है और यहां इरेन भी लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन इन दोनों में बस फर्क इतना था कि रहायक देख सकता था और इरेन नहीं। लेकिन यहां एक अजीब बात तो यह थी कि इरेन तुरंत ही लड़ने के लिए मान गया था, वह भी रहायक की शर्त मानते हुए। इरेन के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, उल्टा उसके चेहरे पर तो एक कातिल सी मुस्कुराहट थी। लेकिन इरेन को इतना कॉन्फिडेंट देख रहायक के चेहरे पर चिंता जरूर झलक रही थी। इरेन अपने हाथ में तलवार लिए चुपचाप खड़ा था, मानो वह अपने आसपास की हलचल बड़े ही ध्यान से सुन रहा हो। अगले ही पल रहायक इरेन के एकदम सामने आ जाता है और अपनी तलवार से इरेन के सर पर वार करने ही वाला था कि तभी इरेन वहां से हट जाता है। रहायक ये देखकर बौखला जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इरेन ने यह कैसे किया था। फिर रहायक इरेन पर एक और वार करता है, लेकिन इस बार भी इरेन रहायक के वार से बच जाता है। रहायक को यह सब देखकर काफी गुस्सा आने लगा था और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। वह सोचता है कि अगर आंखें बंद होने के बावजूद भी इरेन इतना सातीर है, तो अगर इसकी आंखें खुली होती तो न जाने यह अब तक क्या कर चुका होता। आगे रहायक इरेन पर एक से एक हमला करता है, लेकिन इरेन हर बार रहायक के हमले से बच जाता है। आगे रहायक ये सब देखकर गुस्से में कहता है, भाग क्यों रहा है कायर, दम है तो एक जगह पर रुक और लड़ मुझसे। रहायक ने गुस्से में कहा। इरेन यह सुनकर तुरंत ही जवाब देता है, किसी और के लिए कायर शब्द, वो भी तेरे मुंह से, ये कुछ जच नहीं रहा। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक चोर किसी पुलिस को डांटे, इरेन ने कहा। लेकिन यह सुनकर रहायक के चेहरे पर डर का माहौल छा जाता है। वह मन ही मन में सोचता है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने पट्टी नहीं बांधी है और ये तो मुहावरा भी गलत बोल रहा है। रहायक ने मन ही मन में सोचा, लेकिन तभी इरेन रहायक पर एकदम से हमला कर देता है। रहायक बौखलाए हुए अपनी तलवार आगे करता है। उस हमले से रहायक बच तो जाता है, लेकिन अचानक हुए उस हमले से रहायक अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाता और नीचे गिर जाता है। रहायक जल्दी जल्दी से जैसे तैसे करके वहां से पीछे खिसक जाता है। रहायक की सांसें अब तेज हो चुकी थी, क्योंकि अगर उसने अपनी तलवार से इरेन का वार नहीं रोका होता तो अब तक तो उसका खेल खत्म हो चुका होता। वह मन ही मन में सोचता है, इसे वार करना भी आता है और बचना भी। आंखें बंद होने के बावजूद भी यह मुझ पर भारी पड़ रहा है। ऐसे तो मैं इससे कभी जीत नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ और तरकीब लगानी होगी। रहायक ने मन ही मन में सोचा। आगे वह अपनी उंगलियों से कुछ साइन बनाने लगता है। देखते ही देखते वहां एक आदमी अपने हाथ में तलवार लेकर इरेन के पीछे से आने लगता है और रहायक इरेन के सामने से आते हुए कहता है, बस अब बहुत हो गया, अब मरने के लिए तैयार हो जा, रहायक ने इरेन से कहा। तभी इरेन को कुछ एहसास होता है। वो मन ही मन में सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां पर कोई भी और मौजूद है। इरेन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उस पर वार कर रहा है। इरेन का अंदाजा सही निकला, पीछे से वह आदमी इरेन पर वार कर देता है। इरेन वक्त रहते ही वहां से हट जाता है, लेकिन उस वार से इरेन के हाथ पर चोट लग जाती है। चोट के वजह से इरेन के हाथ से खून बहने लगता है। आगे रहायक उस आदमी को वापस जाने का इशारा देता है और इरेन से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, देखा इरेन मेरी रफ्तार, मैंने कब तुम पे वार किया और कब तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला, रहायक ने कहा। आगे इरेन कहता है, बेवकूफ कही के, आंखों पर पट्टी बंधी है, कैसे देखूंगा, और हाँ, फ्लैश की नाजायज औलाद जो ठहरा तू, रफ्तार तो होगी ही, इरेन ने कहा। लेकिन यह सुनकर रहायक को गुस्सा आ जाता है। रहायक बड़ी ही तेजी से इरेन पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वह इरेन पर वार करता है, इरेन भी बड़े ही तेजी से उस पर वार कर देता है। दोनों की तलवारें आपस में टकरा जाती हैं। वह वार इतना तेज था कि उस वजह से हवा में चिंगारियां तक झलकने लगी थीं। आगे रहायक कई बार इरेन पर वार करता है, लेकिन इरेन हर बार उस वार को अपनी तलवार के बदौलत काट देता है। आगे रहायक को समझ आ चुका था कि इरेन को ऐसे हराया नहीं जा सकता। वह मन ही मन में सोचता है, इस तरह तो मैं इसे कभी नहीं हरा सकता, शायद मुझे अब मेरी काली विद्या का इस्तेमाल करना ही होगा। रहायक ने मन ही मन में सोचा, लेकिन रहायक के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझता है। तभी उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कुराहट भी आ जाती है। वह जल्दी अपनी आंखें बंद करता है
और अपने हाथ से एक साइन बनाते हुए कोई सा मंत्र उच्चारण करने लगता है। जैसे ही उसका मंत्र बोलकर खत्म होता है, वह इरेन के सामने आ जाता है और कहता है, इरेन मैं कब से यही खड़ी थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया, और ये तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हार्निया ने कहा, यार हायक ने,